ये जो आप लोग खेलते नहीं है ना, और जो लोग गिरते हैं सबसे बड़ी बीमारी होती है। जो ये खड़े खड़े गिर जाते हैं ना, सबसे बड़ी जो गिरते हैं, और जो मूवमेंट होके खेलते हैं उसमें भी है तो, पर वो नहीं है जो ये जो खड़े खड़े एकदम गिर जाते हैं, जाम है ये तो अंदर से भरे हुए। रात है, कुछ आराम लगा थोड़ा बहुत? क्या आराम है? हाँ जोर से बोलो, कितना क्या बताओ, क्या करें? ये कह रही थी जो नली में चपक मारी थी, वैसे रात को भी बहुत दिक्कत हो जाती है, उसमें आराम है। उसमें आराम है, उसमें वो चपक नहीं है, जितनी जब दर्द हो है पर इतना भी कम नहीं। यूरिन पास तो नली सही हो रहा है ना? हाँ, कभी तो बात आ जाए अपने रास्ते में जो है, नहीं तो फिर नली सही है। तो आवाज होता है बिल्कुल ऐसे ही रुकने दी, जीभ निकाल गया तो मेरे तो एक पेट ऊपर सफेद प्रकाश था, उसके बाद वो तो महाराज जी का कवच होता है, जिनके पास शक्ति होती दिखाई देता है, नहीं तो होता सभी के ऊपर है वो। ये जो सिद्धि है ना, ये पूरा प्रैक्टिकल करने की चीज है। देखो ये मान लिया मैंने कि सब लोग बीमारी लेके आते हैं, पर ये एक प्रैक्टिकल की है, ये भक्ताई नहीं है, ये धोख मारने का सौदा नहीं है। मैं आपको बार बार समझाता हूँ, ये जो तुम नहीं, ये धोख मारने की एक लैंग्वेज है हमारी हिंदी में, कहते हैं ये लोकल भाषा में कि धोख मार लो, जोत लगा लो, इससे कोई अर्थ नहीं है हमारी शक्ति का। मैं इसी चक्कर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। और मैं आज बैठा था सुबह, ये अशोक और कमल बैठे हुए मेरे पास है, तो ऐसे रिसर्च के ऊपर ही बात चल रही थी कि एक रासायनिक क्रिया के ऊपर साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं, और जितने वैज्ञानिक है आपको पता है, जब वो उस खोज में डूबते हैं ना, 50-50, 55-55 साल की उम्र हो जाती है, शादियां तक भी नहीं करते और दुनिया भर का पैसा भी लगाते हैं एक रासायनिक खोज पे। और ये हमारी जो सिद्धि है ना, ये आध्यात्मिक खोज है, इस प्रकृति पे रिसर्च है। अब ये जितने भी है ना, ये जैसे हम हवा की डाल रहे थे, चाहे हम उसकी शीतला की डाल रहे हो, चाहे काली की डाल रहे हो, चाहे चामुंडा की डाल रहे हैं हम उसमें, चाहे धन्वंतरी जी की डाल रहे थे हम, चाहे माँ गंगा की डाल रहे थे, या तो इन्होंने रिसर्च की है अपने टाइम में, या ये किसी की खोज है, समझ गए ना आप, जैसे माँ गंगा, या तो ये किसी की खोज है, या इन्होंने खुद रिसर्च की है। ये सब वैज्ञानिक हैं, मैं दरबार में आपको समझा रहा हूँ। ये भीख मांगना बंद कर दो और तुम ऐसे बनोगे, तुम औरों का करो। और आपके पास टाइम ही नहीं, हमको तो पता नहीं, समझ नहीं आता, मेरे पीछे कौन पूर्ति करेगा सारी। अब बेड़ा ये हो गया तो एक आदमी उड़ गया तो घर का कोई, मेरी समझ में नहीं आता फिर कैसे चलते हैं काम। बीमार पड़ते हैं लोग चारपाई के अंदर, इसको बंद करो भैया, बीमार पड़ जाते हैं लोग चारपाई में, एक महीना पड़े रहेंगे फिर भी काम चलते हैं। हर आदमी 1 घंटा घर में नहीं निकाल पा रहा, सप्ताह में 1 दिन नहीं निकाल पा रहा। हमारे जहाँ प्रोग्राम होते हैं वहां पे ढंग से अटेंड नहीं कर पा रहा। अब जैसे शक्ति दिवस का होता है, मैं किसी को मना नहीं करूंगा, जो हमारा हवन का प्रोग्राम होता है ये एक सिद्धि से अटैचमेंट का है। मैंने जब गंगा माता पे पूरी सिद्धि की तो 1 महीने में 10-10 चक्कर हरिद्वार के लगते थे और 15-15 हवन किए। गंगा से जोड़ती है हमें शक्ति। और जब हमें जमीन में जो हवन करते हैं वहां, जैसे जिन लोगों ने आहुतियां डाली वहां बैठ के, वो आहुतियां एक शक्ति, एक एनर्जी आपकी बॉडी से जुड़कर एक आत्मिक तौर पे समर्पित भाव से आहुतियां डाली जानी चाहिए उसमें। जब आप उसमें आहुति डालते हैं तो एक एनर्जी आपके नाम की वहां पे जमीन में समा गई हवन के द्वारा, और जब गंगा वहां पे प्रवाहित होती है तो गंगा की एनर्जी आपसे अटैचमेंट में आ जाती है। ये बहुत गहराई करके चिंतन करने का विषय है। बीमारी ठीक होने का क्या है, भगवान भी को पालेना, जब बीमार शरीर में तो आग लगनी है, इसको तो नोट कर लेना। एक दर्द तो ऐसा उठेगा जिसको कोई भी ठीक नहीं करेगा एक दिन। पर आत्मा एक ऐसी चीज है
जो अजर है, अमर है, शरीर बदलती है, मुक्ति का रास्ता ढूंढती है, मोक्ष का ढूंढती है, और हमारे गलत कर्मों के कारण भटकती है नरक को। हमें इस रास्ते को चुनना, हम क्या करें। ये जीवन जितना भी है ना हमारा, अब जैसे आप सभी को पता है कि मेरा कोई गुरु तो है नहीं, अब गोरखनाथ जी के दर्शन हुए थे, इन्हीं की कृपा से एक रास्ता मिला। ऐसे जो महाराज जी मेरे को गहराई से बैठ के समझाते हैं, वही मैं आपके आगे रख रहा हूँ। अब जैसे मैंने आंतरिक ध्यान की बात की थी, वहां पे हरिद्वार में रात को 2-2.5 घंटे मैंने तो लगा व्यर्थी खो दिए, बिठा के एक कमरे में अलग 10-15 आदमियों को समझाया, और मेरे पास उन 15-20 आदमियों में एक भी ऐसा आदमी नहीं था जिसको फीलिंग ना हुई। इतनी ज्यादा फीलिंग हुई कि ये बोले कि बंद कर दो जी, दिक्कत होगी हमें। हुआ था ना तुम्हारा। उसके बाद उन गहराइयों में नहीं जाते। ये शरीर के अंदर बैठी एक आत्मा, एक किताब है। जब आप गहराइयों से चिंतन करते हैं, डीपली अंदर जाते हैं, तो ये किताब खुलती है और आपके सवालों के जवाब देती है आपको। पर उसमें मुक्त होना पड़ेगा, जो आपने बोझ लाद रखा है। बोझ लाद रखा है, मान लो किसी आदमी की टेंशन है घर में, आपको कोई गलत चल रहा है, कोई कारोबार नहीं चल रहा है, कोई बीमार है, रोजगार से परेशान है, बीमारी से परेशान है, उसका तो आप निवारण ढूंढो और दिमाग से निकालो भाई। उसको 24 घंटे क्यों घुमा रहे आप उसको किस लिए, आप ये उसको किस लिए। भाई एक आदमी बीमार है, उसका ट्रीटमेंट तो दवाई तो यहां से निकालो उसको, आप उसको क्यों घुमा रहे हो। आप ध्यान में नहीं हो सकते, आप ध्यान में जा ही नहीं सकते बिल्कुल भी। थार तो इतना बड़ा तो बोझ है, उसको तो एक सरहद को पार करना आसान है, तुम्हारे दिमाग को पार करना मुश्किल है। यहां से नीचे नहीं उतरता आपके कुछ, यहां है आपके जो कुछ है, इससे नीचे तो गंद का डिब्बा भर रहे हो आप गहराई से इस विषय पे जाओ। मेरे को 22 साल हो गए इसमें कुछ ऐसा नहीं मिल रहा हमारे को कि कुछ ऐसा मिल रहा है परंपरा, यहां तो भाई हंगामा मच रहा है। आप गहराई से चिंतन करो और मेरे से समय ले सकते हैं आप। दर ठीक करवाना तो होता ना, बिना बात समझ रहे, सीखने के लिए आना। हम ये चाहते हैं कि हर एक आदमी हर बीमारी का निवारण कर सके, और आपको रास्ता दे रहा हूं, प्रैक्टिकल करो। जब आप यहाँ पे आए हो, आपके शरीर में रोग है, और 95% लोग फील करते हैं ध्यान में, मेरी बॉडी में वाइब्रेशन होती है। आप दोनों तो नहीं, मच्छर लड़ गई, भीड़ लड़ गई, क्या हो गया, मधुमक्खी लड़ गई, आते तो ऐसे भी तो लोग होते हैं, कोई सेंस ही नहीं है उनको, समझ गए ना। तो मैं आपको ये कह रहा हूं, इसको गहराई से लो, इसको हल्के में मत लो। हमें बहुत ज्यादा लोग नहीं चाहिए। अगर मेरी पूरी जिंदगी में 10 परिवार भी बढ़िया चल गए ना, तो मैं यूं मानूंगा कि हम बहुत कुछ लेके चले यहाँ से। 10 परिवार अगर सही जुड़ गए जिंदगी में, 10 परिवारों की बात करता हूं मैं तो। आप कहीं भी जाओ, इतने बड़े बड़े अध्यात्म के देश पे चला रखे हैं, लाखों करोड़ों फैमिलीज है वहां पे, सब ताली पीटने की हैं, काम धंधे चलाने की हैं। उनके गुरु को नग दे देते हैं, धागे दे देते हैं, गुरु मंत्र दे देते हैं, पल्ले कुछ नहीं। मेरे हिसाब से ये जितने शनि मंदिरों में लाइन लगाए खड़े दाएं बाएं कि भाई मत्था टेको, इतना तेल चढ़ाओगे तो कार्य हो जाएगा आपका, आपके ये बाहर चढ़ गया, ये चढ़ गया, इतनी उड़द दे दो। मेरे हिसाब से सारे के सारे ये साइको पेशेंट है, ये मेंटली डिस्टर्ब है लोग। ऐसे कोई रोग नहीं है। ऐसा क्या है भाई, ले रुद्राक्ष तेरा काम चल जाएगा, ऐसा क्या सिस्टम है बताओ, ऐसा क्या है। ये उनको पता है कि आपकी मनोशक्ति कमजोर है, ठग लो इनको। ये अपने कर्म पे विश्वास नहीं करते, ये धागे तबीज रुद्राक्ष गंडे ताबीज, ये पत्थरों पे विश्वास करते हैं। ये पत्थर है, पत्थर के पत्थर ही मारो। इनको तोड़ने का एक ही रास्ता है, बहुत बढ़िया रास्ता है, इसको अपनाओ। और जैसे मैं हरिद्वार की बात कर रहा था, शक्ति दिवस की, वहीं पहुंच जाते हैं लोग। आप 2 दिन कम से कम ठहर के वहां पे ध्यान लगाओ, जो हम शाम को गंगा पे ध्यान करते हैं। वहां पे फीलिंग होती है, गंगा से जुड़ेंगे आप नहीं, आपके इष्ट हैं, हो सके तो उनके यज्ञ कराने की कोशिश करो, ना करा पाओ तो कोई भी बात नहीं है। और उसके बाद फिर आप वहां पे जुड़ो और एक रात फिर रुको और अगले दिन आओ। और मुझे कोई परहेज नहीं है, बिल्कुल हवन कुंड तैयार हो जाए, चाहे जब पहुंच जाएगा, हमें क्या है। क्यों गोरखनाथ तो नहीं, तुम थारी आहुति पड़ेगी जब भी हमने कामयाब होगा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। और ऐसा कहीं भी कुछ नहीं है कि लोगों के पास टाइम नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है। ये दोनों चीजें आज के दिन
बेकदरी हो रही है इनकी दोनों चीजों की, पैसे की भी और समय की भी। सबसे ज्यादा यही है, अगर किसी के पास है तो सबसे ज्यादा पैसा और समय सबसे ज्यादा है आज के समय में। एंटरटेनमेंट में इतना समय खराब कर रहा आदमी, पड़ा पड़ा क्या क्या देख रहा, क्या क्या कर रहा, और पैसे की तो तुम नहीं देख रहे हो, सड़क पे देख लो। जब मैं हरिद्वार में जाया करता था 10 साल पहले, ये नरेश एक बार घाट पे चला गया 4 बजे घूमने शाम को, पूरे घाट की इसने एक फोटो बना के दी मेरे को, बोला गुरु जी देख लो हरिद्वार में एक याद नहीं। और अब हमारे शक्ति थी, उस पर भीड़ लगी थी। ऋषिकेश में रास्ता नहीं, गाड़ी में पार्किंग में हमारी गाड़ी खड़ी होती थी धर्मवीर जी, और था रास्ता नहीं था। कितने सारे लोग फ्री में जा रहे हैं। पर तीर्थ स्थलों को भी इन्होंने घूमने पर्यटक स्थल बना दिया लोगों ने, एंटरटेनमेंट करने जाते वहां पे नाचा खड़े हो गए। आप चिंतन करो, ये एक रिसर्च है प्रकृति की, हमारा शोध होगा, हमारा आत्मिक शोध होगा, हमारी विल पावर स्ट्रोंग होगी, और हम मुक्त नहीं, मोक्ष नहीं, परमात्मा ने ये पूछेगा बोल क्या स्पेस आप दोबारा जन्म लें, प्रकृति में विलय हो जाएं या मोक्ष पाएं। बहुत अब हम ये क्या मेंटेन करती है हमारी वर्कशॉप है जो ये नाथ जी की, ये यूं करती है कि ये आत्मा भटक क्यों रही है। जब किसी आदमी में, तुमने सारे लोगों ने देखा होगा, किसी में आत्मा बोलती है तो आत्मा मुक्त होती है। मुक्त कहाँ जाती है, कहाँ जाती है? मुक्त नहीं होती। आज आपको गहराई बता रहा हूं, मुक्ति तो कर्मों से होगी, वो भटकाव से दूर आ जाती है। जो भटक रही थी ना, उस भटकाव से एक विराम अवस्था में आ जाएंगे इनकी शरण, उस भटकाव से यहां आ जाएंगे, एक ठहराव की गति में आ जाएंगे। उनका शोध होगा, या तो वो बिल्कुल ही मेल्ट हो जाएंगी, खत्म हो जाती हैं, या फिर आप जी उनको शोध करके कहीं भी भेजते हैं। आज तक हमारे यहाँ पे कितने लोग आए, तुम्हारे में से भी 10-5 ऐसे बैठे होंगे जिस आदमी के अंदर एक आत्मा बोली और वो मुक्त हुई, वो दोबारा कभी नहीं बोली किसी के अंदर। और भले उठ के आ जाए, और ना धागा, ना ताबीज, ना चौराई में रखना, ना परहेज, प्याज खाओ, लहसुन खाओ, ये एक औषधियां हैं, आपको भ्रमित कर रहे लोग, ये मत खाओ, वो मत खाओ, आप छुप के चाहे मुर्गे खाते हो लोग। तो इस धरा से कुछ भी उत्पन्न हुआ है वो कुछ भी गलत नहीं, आपको इतना रास्ता दे रहे। शराब और मीट, इसका हमने परहेज यूं दे रखा है, भाई भगवान का दरबार है, आप सात्विक प्रवृत्ति से जियोगे तो बढ़िया, सारे रास्ते तो मिल रहे हैं आपको। जब आप यहाँ चलते हैं, बीमारियां हैं तो हर सप्ताह ही है, जब आपकी बीमारियां कम होने लग जाएं, एक सप्ताह छोड़ के आने लग जाओ आप। भाई वैसे तो मैं कहता हूँ आओ, बीमारियां नहीं है जब आने में ज्यादा मजा है। अगर आप ये चाहते हो कि हम भगवान को खोजें, पाएं और एक मुक्ति के रास्ते की तरफ बढ़े, और नहीं तो आप फिर और आराम पड़ जाता है, घर में ध्यान लगाओ, हवन पे आते रहो। पर इस सिद्धि में जब भी आप ध्यान पे खड़े होते हो, कभी भी दिमाग में ना कोई सवाल रखें, निर्विचार हो जाए, कोई विचार आपके दिमाग में नहीं चलना चाहिए बिल्कुल भी, और परमात्मा में कुछ ना मांगे, कृपा मांगे, आरोग्य प्रदान करो बस, और अपनी कृपा रखो। अंधा नहीं है भगवान कि तुम चीख मारोगे, जोर जोर के बोलोगे तब होगा। सारे रास्ते निकलते हैं। मैं आप लोगों को यूं कहता हूं ना कि काम नहीं चलेंगे, चलते हैं, पर मैं अगर उनका दुकान चलेगा तो पीछे पड़ जाओगे हफ्ते में ही। काम भी चलेंगे पर चलने वाले ही चलेंगे। हम तो उन तारों को छेड़ते हैं जो सबसे ऊपर वाली है, ऐसे थोड़ी ना। आप अपने तरीके से मैनेज करो ढंग से, सारा कंपटीशन का युग है, आप सक्षम भी हो काम चलाने में, आपको ज्ञान भी हो उसका, आप अच्छी जगह बैठे भी हो कहीं। ऐसे थोड़ी ना आप किसी भी तार को छेड़ दो और नाथ जी के लगा के जोत चला दो जी मेरा काम, ऐसे कहां चल जाएगा। हम हर समस्या से निकालती है, हमारे दिमाग पे असर रखती है पावर कि आप ये चले ना तो गलत कर रहे हैं। बशर्ते रोज बिना किसी शर्त के, बिना किसी सवालों के परमात्मा का ध्यान करो, हवन करो। सुबह जब आप ध्यान करते हैं ना, हवन करते हैं रोज, और आप कोई भी गलत काम करने के लिए दौड़ते हैं, एक बार बेड़ियां जरूर डालते हैं नाथ जी, आपके दिमाग पे भी पैर उठेगी ये गलत कर रहा है, होता है ये, पर फिर भी गलत करते हैं।
क्यों? बुद्धि, आपका मन, आपके विचार और लोगों को ऊंचा उठते देख के आप और ऊंचा उठने की कोशिश करते हो। आप अपनी गति से चलो ना, जितना आपको दे रखी है उस गति से बढ़िए। आप तो साइकिल पे चल रहे हैं और एक लग्जरी गाड़ी को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हो। आप समझ गए ना मेरी बात? आप जैसे वाहन में यात्रा कर रहे हो उस हिसाब से चलो, रास्ते निकलेंगे। मेरे 24 घंटे का यही हाल है जो मैं कर रहा हूं आपके। और नहीं तो तुमने भी देखा है, चाचा ताऊ सारे ऊपर पड़ जाए, मरो तुम चीख मारते हो रात को, फलाने दिख रहे जी, ये दिख रहे, वो दिख रहे, ये पितर हैं, ये जीते जी नहीं जीने दे रहे थे, मरे पीछे नहीं जीने दे रहे। मैं तो कहता हूँ ये सब ऐसी मान्यताएं खत्म कर दो और एक ही रास्ता रखो परमात्मा का। भगवान है, और नहीं तो बहुत सारे तो ऐसे पंथ भी चले हुए आजकल जो कहते हैं भगवान भी नहीं है, गुरु है जो कुछ है। गुरु कुछ भी नहीं है, इतना यह एक मार्गदर्शक आपको दौड़ाता है एक ट्रैक पे, और जब आप उसकी शरण में रहते हो, जब ट्रैक से नीचे उतारते फिर ट्रैक पे चलाता आपको। दौड़ो, दौड़ना तो आपको पड़ेगा। आप नहीं दौड़ोगे तो मेरे पास किसी के पास कुछ भी नहीं है। और जो ये खाली गुरु मंत्र दे रहे ना, कहाँ है गुरु मंत्र? ले आओ किसी पे। मैंने बताया ना, ये गुरु मंत्र करके जो पागल हो जाते हैं, ये साइको पेशेंट है। वो क्या है मंत्र? ये संस्कृत में 2 लाइनें लिखी हैं, आप उसको हिंदी में अनुवाद कर दो, क्या लगेगा? मंत्र सब नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा आपको। तो हम ओम शिव गोरक्ष देवाय नमः, हम गोरक्षनाथ जी को नमस्कार कर रहे हैं अगर इसको हिंदी में बोला। मंत्र भी और सारे ग्रंथ आपके अंदर है, इस आत्मा के अंदर, और वो केवल आपके लिए है, एक पर्सन के लिए अलग अलग। जितने अपने पूर्व संचित कर्मों के जो फल हैं आपके, उनको लेके आत्मा विराजमान है आपके अंदर। उन कर्मों की किताब खुलती है और रोकती है ना, इसको भी तोड़, इसको भी तोड़, इसको भी तोड़। मेरी भाषा को नहीं समझ रहे हो ना, तो इसको गहराई से करना और समझना, और फालतू बातों में कुछ रखा ही नहीं है। और कोई भी आदमी हवन सीखना चाहता है घर में, वो बता देना, हम उनका शक्तिपात करेंगे, समझाएंगे। एक ही बीमारी तांत्रिक विद्या से, जिसको शाणपत कहते हैं हरियाणा में, लोगों में ये शाणे खवा देते हैं, घर में छोड़ते हैं, आदमियों में छोड़ देते हैं। पशु बीमार, कारोबार में दिक्कत, शरीर से परेशान, मेडिकल रिपोर्ट में बीमारी नहीं आती, आदमी इधर उधर भटकते घूमते हैं। शाणे कभी चौराहे में रखवाते हैं, कभी धागे बांधते हैं आपको, कभी कुछ करते हैं, कभी कहते हैं जमीन पे सो, कभी आसमान में उड़, कभी कुछ करवाते हैं, और आप वो करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और आपको एक इतना बढ़िया रास्ता मिला, इस पे पूरे नहीं चल पाते। क्यों? आप दोबारा उसी रास्ते पे जाने की कोशिश करते हो। न सोचा ले कि वो देख रहे हो तो 5 बजे बुलाओ था, ये तो जिंदगी भर का सांप गल गया जी गले में। इसको सोचते हैं लोग, खुद हमारे को कहते हैं लोग, हमें कहते हैं खुद। एक लड़की बहुत भारी बीमारी से परेशान, शादी नहीं हो सकती थी लड़की की, ऐसी कोई लेडीज प्रॉब्लम थी उसको, और लड़की ने इंग्लिश कर रखी, नरेगा से थी वो, कमल पता है ना। और वो लड़की इतनी बर्बाद हो गई, उस लड़की की उम्र 32 साल की, और तरह तरह के इलाज करवाए, 25-25 दिन परेशान रहती थी महीने में लड़की। यहाँ वो लड़की ठीक हुई, लड़की की शादी होगी, उसकी माँ ने हमें घर पे बुलाया, मैं वो कमल गया, बोले जिस फोटो का क्या करें, वो छोड़ी तो गई, मांग लगा, ये हालत है। अब हम करेंगे किसके? हमने ध्यान लेना जी, हम नहीं लगाते जी। और लड़की शादी होगी, धर्मवीर जी ठीक होके अपने गई, जो 6 साल से मेडिकल रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा था, 6 साल में 50 शाने बदल चुके थे। ये जितनी बीमारी होगी ना, आपको बुरा मानो तो मान लेना, ये आप कर्महीन लोग हो, इस मारे होगी आपसे। आप कई इच्छाओं में डूबे, गलत मतलबों में डूबे, परमात्मा से दूर हुए, आपके कर्म गलत थे, जब ही भूतों ने आपके ऊपर डेरा डाला। यह आपकी विलक पावर, आत्म शक्ति कमजोर है। जब हमारी अंदर बैठी शक्ति कमजोर होगी, जब दूसरा बढ़ेगा। जब आप घर में आप कमजोर लोगों को चोर बढ़ेगा, अरे नहीं तो दूसरा आदमी कैसे बढ़ जाएगा आपके घर? तो यह शक्ति आपकी विल पावर को, आत्म शक्ति को मजबूत करती है। ध्यान करो, समझो। और जो भी गंध है, मैं कह रहा हूं अंतिम समय भी निकल सकता है, जिस दिन आदमी की मौत होके उस दिन भी असर होके
पता नहीं ये खून, इतनी मांसपेशियां, नसें, इतनी ये सारी ज्ञान इंद्रियों में जकड़े रखती हैं गलत चीजें। ध्यान करते रहो, जैसी गहराई से हमारे शरीर में है ऐसे ही निकल के बाहर आएगी। परहेज कोई नहीं देते। किसी मंदिर में जाओ, किसी भगवान का नाम लो, किसी भगवान का पाठ करो, हमारी तरफ से कोई रोक नहीं। हम ये नहीं कहते खाली गोरखनाथ जी को मानो, दुर्गा को मानो, महाकाली को मानो, गणेश जी को मानो, माँ सरस्वती को मानो, शिव को मानो, भगवान को मानो, क्रियाओं में मत जाओ। अरे ये कहीं भी जाते हो, पीर पे गए, मजार पे गए, कहीं और समाधि स्थल पे गए, किसी तपोभूमि पे गए, उठ के आ जाएंगे वहां, मेरा यो काम हो गया ना, तेरा यो करूंगा। बताओ, मूर्ख नहीं के। थोड़े से शुद्ध हो, आदमी हो, तुम खाना खाते हो, छत के नीचे रह रहे हो, नहाते हो, धोते हो, थोड़े तो पशुओं से बढ़िया विचार रख लो अपने कम से कम। मैं सुबह ही बात कर रहा था, बात का गा नहीं भरेगा, कांटे का गा बढ़ जाएगा। और नू कह दे मने ये जानवरों के, आदमी के लग रहे हैं ये सारा, पता नहीं समझ में नहीं आया। अरे किसी ने तुम्हारे को कुछ कह दिया, आप उसको लेके बैठ गए जिंदगी भर बना लेके कि थारे कौन से स्टार उतर गए, मेरे बताओ कौन से आप है भाई, क्या दिक्कत होगी? कह दिया मारो गोली। मान लिया कह दिया किसी ने, तो क्या आफत होगी? ये भी हम आपकी बीमारी का कारण है। आप अपने दिमाग में बिठा लेते हैं और आपकी ज्ञान इंद्रियां क्षीण होने लग जाती हैं। बुद्धि, बोझ, बर्डन, घर में फोड़ोगे बर्तनों को, घर में क्लेश करोगे। कह दिया, मान लिया कह दिया, और वो आदमी आफत में है, उनका साले नहीं देखूंगा, ये फंस। और तुम उसका कर दो ना काम, जिस समस्या में फंसा आप उसको निकाल देना, पैरों बढ़ जाएगा आपके। करके देख लेना चाहे, वरना हम तो अब फंसे आप देखेंगे उसको। ये पोजीशन आपको परमात्मा से दूर ले जाती है। विल पावर की जो होती है सिर्फ लोगों की, काम करने वालों की। सही बता रहा हूं। और आंख में उंगली देना जरूर सीखो। आप एक बात को गलत हो, एक बार, दो बार, तीन बार, चौथी बार अवॉइड करो और सामना करो उसका। नहीं तो आपके घर में ही सांप पैदा हो रहे हैं। इस बात को ध्यान रखना। अगर कोई भी गलत बात में बार बार अपनी सहमति जुटाओगे तो मरोगे। गलत नहीं कह रहा मैं, अपने कड़वे शब्दों का उपयोग कर दो, क्या होगा? अरे तो भाग्य की उम्र भी सकते हैं, एक्सीडेंट में लग रहे लोग। उसको कम से कम वहां तो रख दो जिस छत के नीचे आप हैं। उस छत के नीचे एक अंधेरा कर दिया बिल्कुल। आप कोई काट रहा आदमी नीचे बैठ के आपके घर में, और आपको बोल रहा है, और आप उसकी हमें भर रहे, क्या कर रहे हैं आप? उसका तो जीवन खराब हो रहा है, आने वाली पीढ़ियों खराब कर रहे हैं, अपने को खराब कर रहे हैं, पूरे समाज में इसका असर खराब हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आमना सामना करने की कोशिश करो। ये सारे आध्यात्मिक स्टेप हैं। ये माला जपना, राम 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 राम, इससे कुछ नहीं कर। राम तो क्या कितने हैं? राम नाम के कोई एक है, और शिव भी पता नहीं कितने होंगे, और दुर्गा भी है बहुत सारी। इससे कुछ थोड़ी ना है। ये आपके अंदर मैंने बता दिया ना, यहाँ बैठा है भगवान, और ये पूरी प्रकृति परमात्मा है, और इनके नीचे नु बैठते हैं। ये है वो पढ़े लिखे साइंटिस्ट जिन्होंने हमें ज्ञान दिया। जैसे स्कूल में हम कई लेक्चर सुनने जाते हैं, कोई भी रिसर्च करता है जो PhD की में है, ऐसे प्रोफेसर उनकी शरण बैठते हैं जिसने एक पे सिद्धि कर रखी, तो एक चैप्टर को वही पढ़ाएगा ना। तो अलग अलग ज्ञान मिलता है इनसे, पर हम तो साइको पेशेंट है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये प्रति साइको पेशेंट है वो। ये भैंस सुबह बता रहा था अशोक को, दूध डंडा धर ले, भैंस दूध नहीं देती तो पैर पर मारा है, खून कर दे भैंस के पान है, और वो दूध काट के अपने बच्चों को पिलाते हैं। अरे पी ले, बड़ा गात मजा आ जाएगी। और भैंस सारे दिन में पैर उठा दी। ये जो लोग भैंस रखते हैं उनको पता है इस बात का। आप नू बता दो, अब आप ही सोच लो आप क्या हो, इस बात को यही खत्म करते हैं। आप इन बातों को ऐसे ऐसे सिस्टम को समझना कि आप क्या कर रहे हैं। गौ माता के नारे लगा रहे, जब गाय बूढ़ी हो जाए दूध देना बंद कर दे, क्यों सलाम छोड़ाओ पैसे देके? उनको गौ माता की सेवा नहीं कर रहे, अपनी सेवा कर रहे हो, दूध दे रही है तो राख रहे हो। बता दो कौन है जो ये रोड पर घुमरी बांध लो ना। तुम गौ माता कर रही है रोड पर घुमरी, दो तो गाय बाटे में नहीं आती, किसी को बांध लो। है धर्मी जी, बिल्कुल हर आदमी अपने मकसद से, मकसद तो हो हर बात के पीछे, पर इतना गंभीर ना हो कि बिल्कुल हमारी आत्मा को मलिन कर दे,
सब में एक जैसी आत्मा है। जब हमारे ग्रंथ और शास्त्र कह रहे, मैं ग्रंथ शास्त्रों में चलता नहीं हूँ, पर जब मैं जो आदमी इसी बात की आवाज मार रहे, ये ग्रंथ शास्त्र पढ़ के कि आदमी जब शरीर छोड़ता है, देह का त्याग करता है और ये आत्मा निकलती है उसमें से, अगर इसको अपने कर्मों के अनुसार मानव देह ना मिले तो ये 1,84 योनियों में चक्कर काट के दोबारा मानव देह में प्रवेश करती है। ये हमारे शास्त्र बोलते हैं 1,84 योनियों में। तो फिर हम कल न कुत्ते भी बन जाए, भैंस बन जाए, गाय बन जाए, अरे नहीं तो फिर ये बात गलत है, ये तो बात गलत है। तो फिर हम क्यों प्रताड़ित कर रहे? तेनों को 5वें जन्म में इसने नहीं कराया होगा, अपने आप ही कह मैं गधा था, जो कि हमारे पे बहुत लाभ हो गए, अपने आप का गधा साबित करा दे। लोग कहते हैं कि इस बात करते हैं, बैठ के करते नहीं। तो मेरे अंदर भी बहुत सारी आफत थी, मैं अपने प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। गुस्सा उठना, मार डाल कर देना, इस टाइप की। आप गहराई से इन बातों में जाओ और अवॉइड करो उन बाहरी विचारों को, वो तकरारों को, वो बेकार की बातें जो आपको क्रोध की अग्नि में झोंकती हैं। अवॉइड करना शुरू कर दो, अपने आप ध्यान रखना शुरू। कोई भी आदमी, एक आदमी खड़ा होकर यूं बता दो कि मैं अपने कारण अपने से परेशान हूं, आप किसी औरों से परेशान है। हर आदमी किसके लिए कर रहे हो? औरों के लिए कर रहे हो। किसके लिए जी रहे हो? औरों के लिए जी रहे। यहाँ क्यों आए? बाढ़ खाता है, थोड़ा सा अपने लिए भी जियो। जब आपको खुद को ही नहीं जीना आता, फिर औरों के जीने का रास्ता कैसे बनेगा? इसको करो। और कुछ नहीं रखा कि नाथ जी मेरा बेड़ा पार कर दे, यूं कर दे, यूं कर दे, यूं कर दे। मैं तो साफ कह रहा हूं, दरबार में खड़ा हूं, क्या करेंगे? क्या करेंगे कर्म के बिना? बता क्या करेगा? क्या करेगा? कर्म मत करो, बता क्या करेगा? कर्म से ही कृपा के वृक्ष उगते हैं और उसी वैसे ही फल मिलेंगे। करके देख लो। ये आकाश बैठा था, बचपन बहुत बुरा देखा है। जब महाराज जी आए तो मैं 5-6 साल का था, ये आकाश 5-6 साल का था। अंकुश 3-4 साल का रहेगा और देख लो काम पहुंच गई। कर्म ठीक रहे, कृपा करते गए नाथ जी, अपने आप ही होकर चला गया। सारे रास्ते निकलते हैं। और कोई समस्या हो मेरे से बात कर लिया करो, उसके हम रास्ते बताते हैं कि आप यूं करो। एक तीसरी मंजिल पर गली में तो कूदना मत, नाथ जी का नाम लेके। गुरु जी कूदन लग रहे हो, देखियो मरोगे। आप दे तो ना, रेल में टिकट नहीं देते, बस नाथ जी करेंगे रक्षा। ये क्या करेंगे? मतलब मैं तो कौन स्टेशन पकड़ लूं मैं और मारो जूते गिर के सही। ऐसे नाथ जी का हमने नहीं चाहिए। जो नाथ जी चोरी करनी सिखाते हमने नहीं चाहिए ऐसे नाथ जी। टिकट लेनी, नाथ जी बचा लेंगे। मैं तो लोगों ऐसे हमारा जगह छोटा नहीं, सही बता रहा हूँ। तो ये करो सारे, और कोई समस्या बात कर लिया करो। मैं किसी से बात करने में परहेज नहीं रखता, पर करो तो सही। आप हवन करते हो, पहले बैठो, शक्ति का मान करो, ओम बनाते हो, गहराई से उसमें जाओ। जिन शक्तियों का हवन करने जा रहे हो, अपने ध्यान से उन शक्तियों के दर्शन करो, उस स्वरूप को बनाओ ध्यान से। फिर 2-4 बार शक्ति का आह्वान करो, मंत्रों का आह्वान करो। जो फीलिंग होती है